सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। कहीं भी रहिए भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। और ये सत्यनारायण भगवान का कथा हो, सुंदरकांड पाठ हो, चाहे जो भी चौकी जागरण हनुमान आराधना होता है, इसमें 2 घंटे 4 घंटे वहां पे ऐसा भक्ति का माहौल बन जाता है, राममय हो जाता है, शिवमय हो जाता है। सारे मन से विकार विचार दूर रहते हैं। घर की चिंता से आदमी मुक्त हो जाता है, एक योग हो जाता है, एक प्राणायाम हो जाता है, एक भक्ति हो जाती है, एक हाजिरी लग जाती है। राम लखन जान करहु सदा श्री गणेशाय। रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरता। शांतम शाश्वत प्रेमया मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र शिव मनीषम वेदांत वेद्यम भूम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल। मान्या स्त्रिह रघुपते हृदय सुदीये सत्यम वदामि च भावना खिलांतरात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगवं निर्भरा मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैल्याभदेहं दनुजवन पिशानं जानिनाव्रजं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम गात जातम। कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम भावना से भक्ति किए। और भगवान श्री राम कहे भी भरत भाई से कि भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं। ये एक ऐसा भक्त है और इतना कर्ज चढ़ा दिए हैं हम पे कि मैं कभी ये कर्ज उतार नहीं सकता। और इसमें कोई स्वार्थ नहीं इनका। सुंदरकांड पूरे रामचरितमानस में इसका नाम ही है सुंदरकांड।
इसमें कई सारी बातें हैं, कई कहानियां हैं और सारे कांडों से सबसे सुंदर कांड है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया है, जिसमें हनुमान जी की ज्यादा महिमा है। सुंदरकांड शुरू होने से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम पद पढ़ा जाता है। वो क्यों पढ़ा जाता है उसको कह दीजिए या पढ़ लीजिए कि जब सीता जी का पता लगाने के लिए समुद्र पार करना था तो उसमें कोई जाने वाला तैयार नहीं हो पा रहा था। सभी बानर वहां तैयार थे, लेकिन किसको भेजा जाए सबसे पूछा जा रहा था। तो सब बता रहे थे कि मुझसे नहीं जाया जाएगा, मैं जाऊंगा तो आधे रास्ते में ही शायद रुक जाऊंगा। किसी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता हूं। तो जामवंत जी उसमें सबसे बुजुर्ग थे, सबसे बुद्धिजीवी थे, बड़े शरीर वाले थे। असल में वो रावण के खानदान के ही थे। उनके पिताजी के खानदान के उसी परिवार के जामवंत जी थे जो राम जी की सेना में थे। उन्होंने बताया कि एक भक्त है जो जा सकता है और आ भी सकता है। साइड में कोने में हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। ये लोग गए, सभी लोग उनके पास, और जामवंत जी ने बताया कि हनुमान जी आप तो इतने बड़े बलवान हैं, आप तो जा सकते हैं, तो मुझसे नहीं जाया जाएगा। अरे अरे आप तो क्या क्या कर सकते हैं, आप तो चाहे तो एक बार का 4 बार आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनके शक्ति को जागृत करने के लिए उनके शक्ति की बखान किया गया। उनके माता द्वारा आशीर्वाद मिला था, अंजलि द्वारा, कि जब तुम्हारे शक्ति का बखान होगा, क्योंकि बचपन में हनुमान जी बड़ा उत्पात मचाते थे। साधु संतों को उठा उठा के पेड़ पर फेंक देते, पेड़ उठा उठा के सब उथल पुथल मचाते थे। किसी ऋषि ने श्राप दिया तो उनकी माता जी ने जाकर बड़ा उनसे विनती किया कि बच्चा है, जाने दीजिए। तो कहे कि ठीक है, बच्चा है तो मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन यह है कि अभी से इसका शक्ति क्षीण हो जाएगा, और जब कोई इनके शक्ति की चर्चा करेगा, बखान करेगा, उनकी शक्ति वापस आ जाएगी। तो जामवंत जी ने इनकी शक्ति का बखान किया, याद कराया, हनुमान जी तैयार हो गए। किष्किंधा कांड का लास्ट पद यही है। उसके बाद हम सुंदरकांड प्रारंभ करते हैं। फिर हनुमान जी तैयार हुए और जामवंत जी की बात जो है उन्हें बहुत रास आया, बहुत पसंद आया।